नैब रेफरेंसेस की समात में नया मोड़। नवाज शरीफ ने कतरी शहजादे के खतूत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मेरा नाम किसी भी दस्तावेजात में नहीं, ना किसी भी हैसियत से ट्रांजैक्शन का हिस्सा रहा। वाजी ज़या के बयान पर भी मुल्जिम नवाज शरीफ का एतराज। अल अजीजिया केस में बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। शहीद एसपी ताहिर खान का जस्ते खाकी जलालाबाद से तोरखम बॉर्डर रवाना। शहरियार आफरीदी, शौकत यूसुफजई और शहीद के अहले खाना मैयत वसूल करेंगे। इस्लामाबाद में अफगान नाज़िमुल अमूर की दोबारा तलबी। मैयत की हवालगी में ताखीर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वजीर आजम का नोटिस। वजीर ममलिकत बराए दाखिला को तहकीकात का हुक्म देते हुए रिपोर्ट मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद पुलिस को मिलकर इंक्वायरी का हुक्म। एसपी ताहिर खान दावड़ शहीद पाकिस्तान का वो गैरतमंद बेटा जिस पर 2 दफा खुदकश हमला हुआ, उसमें वो बचे और इनकी जान को इतना खतरा था कि ये केपीके से तकरीबन 7 साल दूर रहे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बेटे को शहीद किया गया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हालात खराब करने की साजिश कर रही हैं। एसपी ताहिर खान दावड़ के कत्ल में मुलव्विस अनासिर जहां भी हो निशाने इबरत बनाएंगे। शहरियार आफरीदी का सेनेट में इजहार ख्याल। शहीद एसपी को अगवा करके मियांवाली से बनू के रास्ते अफगानिस्तान ले जाने का इंकशाफ। वजीर ममलिकत बराए दाखिला की गैर संजीदा रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। वजीर आजम बतौर वजीर दाखिला खुद आकर वजाहत दें। अपोजिशन का मुतालबा, ऐवान में शहीद के लिए फातहखानी कराई गई। हर चीज का जवाब उनका ये होता है कि आप चोर डाकू हैं, आप चोर डाकू हैं, आपकी हैसियत क्या है। ये तर्ज गुफ्तगू ना पार्लिमानी है, ना इससे पार्लिमान का कोई वकार बढ़ता है। सेनेट में फवाद चौधरी के दाखिले पर पाबंदी लग गई। वज़ीर इत्तलात अपने बयान पर आकर मुआफी मांगे। चेयरमैन सादिक संजरानी की रूलिंग। ऐवान में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आज भी आमने सामने। अपोजिशन के वॉकआउट पर कोरम टूट गया। सेनेटर शिबली फराज बोले, जब घटिया जुबान इस्तेमाल की जाती है तब ऐवान का तकद्दुस कहाँ होता है। आप मुशाहिदुल्लाह और हमारे वजीर की तकरीर का मतन मंगवा लें, फैसला हो जाएगा। पंजाब असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात। जनरल नशिस्त पर पीटीआई के वलीद इकबाल और नून लीग के सऊद मजीद मद्दे मुकाबिल। खातीन की मखसूस नशिस्त पर सीमी एजदी और सायरा अफजल तारड़ आमने सामने आ गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार समेत बेशतर अरकान असम्बली ने वोट कास्ट कर दिए। स्पीकर परवेज इलाही का कहना था, वोटिंग की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, किसी एमपीए को आने से नहीं रोका गया। हमारे एमपीएस इनको धक्का दे रहे हैं आप यार। खुदा का खौफ करें। ये स्पीकर साहब का अपना इंस्ट्रक्शन से आप ये काम कर रहे हैं। आज सेनेट का इलेक्शन है, कोई लिस्ट की बात नहीं है। हमजा शहबाज ने कमजोर पोजीशन का गुस्सा सिक्योरिटी अमले पर निकाल दिया। गैर मुतल्लका अफराद को असम्बली में दाखिले से रोकने पर अपोजिशन लीडर भड़क उठे। साथियों ने जबरदस्ती बैरियर हटाकर वॉक थ्रू गेट भी गिरा दिए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले, नून लीग को 6 मेहमानों को लाने की इजाजत थी, वो 12 ले आए। लीगी अरकान झूठ बोलने से बाज नहीं आते। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 11 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़रा, मुशीरों और टास्क फोर्सेस की कारकर्दगी रिपोर्ट और 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वजीर खजाना असद उमर ने IMF से मुज़ाकरात पर पेशरफ से आगाह किया। वजीर आजम इमरान खान 20 नवंबर से मलेशिया का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। 2015 में अलीम खान ने जब सरदार एयाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा तो आप उसको उठा के नैब में क्यों ले गए? आपके अपने ऊपर पड़ती हैं। उस दिन आपको याद आता है कि ये जनाब इंतकामी कार्रवाई है। नून लीग पर आफत आती है तो इंतकामी कार्रवाई का रोना रोती है। हमने किसी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया,
सूबाई वजीर अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बादशाह सलामत अपनी तिजोरियां भर गए, अब शहजादे कहते हैं महंगाई हो गई, खजाने खाली हैं मगर इमरान खान मुल्क को बहरान से निकालेंगे। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का स्कैंडल, सिंध से गिरफ्तार होने वाले डायरेक्टर कैसर अमीन बट को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। आज ही एहतसाब अदालत में पेश करके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। सक्खर की एहतसाब अदालत ने मुलजिम कैसर बट को 6 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले किया था। फैसलाबाद के बाद सरगोदा के वकला भी आपे से बाहर, साइलिन से बदतमीजी के बाद एडिशनल सेशन जज की अदालत पर धावा बोल दिया। शीशे फर्नीचर समेत जो हाथ आया तोड़ डाला। बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी तोड़ फोड़ करते रहे। फैसलाबाद और सरगोदा में आज दूसरे रोज भी वकला का अदालती बाइकॉट, केसेस इल्तवा का शिकार होने से साइलिन रुल गए। इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पोल खुल गया। एक भी कैमरा गाड़ी की नंबर प्लेट या चेहरा शनाख्त नहीं कर सकता। वजीर मुमलिकत ने ही 600 कैमरे गैर फाल होने का इंकशाफ कर दिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर साबिक हुकूमत जवाब दे। शहरियार आफरीदी का सेनेट में इजहार ख्याल। आप वजीर दाखिला हैं, कराए इंक्वायरी, चेयरमैन सेनेट का मुकालमा। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाज कैंसिल करने और अमले की बदतमीजी पर मुसाफिरों का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान के 2 वुज़रा फिदा खान और औरंगजेब एडवोकेट ने एहतजाजन एयरपोर्ट लाउंज में अपने कपड़े जला दिए। कल परवाज रवानी की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया। रावलपिंडी में भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी लग गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के लिए माल रोड और पेशावर रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने PB-26 कोयटा के इलेक्शन नताइज का लदम करार दे दिए। हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। PB-26 से मुंतखब रुकने असम्बली अहमद अली के अफगान शहरी होने पर इंतखाबात का लदम करार दिए गए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न। शहर शहर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए हर कोई पुरजोश। घर गली मोहल्ले को सजाने और सामान की खरीदारी के लिए बाजारों में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रश बढ़ गया। ब्रेक्जिट डील पर बरतानवी सियासत में बड़ा भौंचाल। काबीना से मुसव्विदे की मंजूरी के बाद ब्रेक्जिट के वजीर ने एहतजाजन ओहदा छोड़ दिया। आयरलैंड के वजीर शालिश वॉरा भी मुस्ताफी। उधर IMF ने यूरोपीय यूनियन से इनखला पर बरतानिया के लिए बड़े मुआशी बहरान का इशारा दे दिया। बरतानवी मईशत को 8% खसारा और मुल्क भर में सरमायाकारों को नुकसान पहुंचेगा। कैलिफोर्निया में लगी आग, 59 जानें निकल गई, सैकड़ों लापता। फायर फाइटर्स तेज हवा के बायस फैलती आग के सामने बेबस। रियासत के 3 हिस्सों में लगी आग से 2.5 लाख एकड़ का रकबा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हुकाम को आग लगने की वजूहात का ताहाल पता नहीं लग सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ
हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तों पर होने वाले सेनेट इंतखाबात की, सेनेट इजलास में होने वाली गर्मा गर्मी की और अहम अदालती कार्रवाइयों का जिक्र भी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे कि नैब रेफरेंसेस की समात में नया मोड़ आ गया। नवाज शरीफ ने कतरी शहजादे के खतूत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। मेरा नाम किसी भी दस्तावेजात में नहीं और ना किसी भी हैसियत से ट्रांजैक्शन का हिस्सा रहा। वाजिद ज़िया के बयान पर भी मुल्जिम नवाज शरीफ का एतराज।